हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा आपके सामने एक नए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। दोस्तों, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या, हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। अगर आप टीचर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आप बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड हो, ये वीडियो आप ही के लिए। तो देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरा कंप्लीट आज समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं, जैसा कि सभी लोग ज्यादातर जानते हैं, फिर भी मेरा नाम अरुण झा है और मैं बीटेक एमटेक 5 टाइम गेट क्वालिफाइड और 1 टाइम नेट क्वालिफाइड हूँ। और हम आपके लिए एक टेक्निकल क्लास लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो अभी हाल ही में लागू होने वाला है। अभी ये सिर्फ एक पॉलिसी आई है, एक ये नियम है, इसके अंदर है क्या वो सारे डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं एक आसान शब्दों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अभी ये केंद्र सरकार में ये जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, एक प्रारूप तैयार किया गया है समिति द्वारा, और ये जो प्रारूप है ये अभी संसद के द्वारा पारित कर दिया जाएगा और फिर इसके बाद ये एक लॉ बन जाएगा, एक नियम बन जाएगा। तो 1986 के बाद, है ना, 1986 के बाद ये अब एक अगली पॉलिसी है। 1986 में एक पॉलिसी आई थी, उसके बाद ये एक पॉलिसी 2020 में आई है। इसमें पूरी तरीके से सिलेबस, कंटेंट, जो स्टूडेंट्स का है, जो नियम है, प्रोसेस है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोस्तों, अभी तक जो पॉलिसी चलती थी वो 10+2 की पॉलिसी चलती थी। 10+2 का मीन्स इतना हो गया कि बच्चा जो है वो 1 से लेके 10 तक पढ़ेगा और 10 के बाद फिर आपका 2 यानी कि इंटर हायर एजुकेशन में वो चला जाएगा। ठीक है, जिसे हायर सेकेंडरी हम लोग बोल देते थे। तो अब ये पॉलिसी को हटा दिया गया है। अब इसमें नई पॉलिसी आ गई है। नई पॉलिसी क्या है? 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 है क्या, ये आपको समझना है। हालांकि आपने देखा भी होगा, न्यूज चैनल पे भी दिखाया है, कई जगह बताया है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये पॉलिसी है क्या? 5+3+3+4। दोस्तों, 5 का मतलब यहां पर है कि बच्चे का जो इनिशियल स्टेज होती है उसका विकास करना। उसके विकास करने के लिए जैसे आपकी प्री एजुकेशन या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जो आंगनवाड़ी होती है, आंगनवाड़ी। ठीक है, आंगनवाड़ी होती है, यानी कि बच्चे की जो एक एज होती है 3 to 6, वो इसके अंतर्गत आएगी। प्लस इसमें फर्स्ट क्लास, प्लस इसमें सेकंड क्लास। तो इस पूरे पोर्शन को मिला के 5 साल का नाम दिया गया है। यानी कि जो 5 साल है वो बच्चे की प्री एजुकेशन +1 और सेकंड क्लास में जाएगा। जैसे अभी क्या होता था, LKG, UKG, है ना, बच्चे का नर्सरी और प्ले सेंटर, तो उसमें 4 से 5 साल इसी में चला जाता था, जो कि निर्धारित गवर्नमेंट के द्वारा था 1 से लेकर 10 तक। लेकिन कई सारी एजुकेशन संस्थानों ने और कई प्राइवेट ऐसे सेक्टर्स के कॉलेज स्कूल चालू हुए, उन्होंने अपनी मनमानी करके LKG, UKG, नर्सरी रखा और अपना बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रोथ किया। ठीक है, तो यहाँ पर वो उन्होंने अपनी मनमानी के अकॉर्डिंग उस पूरे को बना रखा था, जबकि 1 से लेके 10 तक ये जो था वो रूल था, वो 10+2 चलता था। ठीक है, तो इसको पूरा गवर्नमेंट ने हटा दिया। अब सबसे पहले प्री एजुकेशन और आंगनवाड़ी रखा है, और आंगनवाड़ी पहले से भी चलता था, और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। तो ये हो गए आपके 5 साल। 3 साल आपको आंगनवाड़ी या प्री एजुकेशन में देना है। प्री एजुकेशन में आप ऐसे ही समझ सकते हैं, नर्सरी हो गया, प्ले सेंटर हो गया, KG हो गया। ठीक है, उसको आप इस रूप में देख सकते हो, या आपने 3 साल का आंगनवाड़ी किया हो, वहां पे गए हो शुरू में। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में एडमिशन मिल जाता है, फर्स्ट में मिल जाता है, सेकंड में, यानी कि 5 साल आपकी इसमें जाएंगे। अब थर्ड की बात करेंगे। थर्ड क्या है? इसका मतलब है 3, 4 और 5, यानी कि तीसरी क्लास से 5वीं क्लास, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को थर्ड नाम दिया गया। ठीक है, इसके बाद ये फिर 3, 6, 7 और 8th क्लास। 6, 7 और 8th क्लास किसमें? ये नेक्स्ट 3, ये अगला लेवल है। और नेक्स्ट लेवल है 4th का, इसमें आएगा आपका 9, 10th, 11 एंड 12th। तो अभी तक आप लोग क्या पढ़ते थे? सिर्फ 10 और 12th होता था। अभी हाई स्कूल और 12th बोर्ड हुआ करता था, लेकिन ये बोर्ड तो होगा, ये बोर्ड तो होगा, बट इसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। 9 से लेकर 12 तक पूरा ये सेमेस्टर वाइज पोजीशन चलने वाला, यानी कि आपके सेमेस्टर होंगे इसमें कुल मिला के। जैसे 9th में 2 सेमेस्टर हो गए, 10th में 2 सेमेस्टर हो गए। दैट मीन्स सेमेस्टर का मतलब होता है 1 साल में 2 बार पेपर होना। अब इसमें तिमाही, छमाही, सालाना, ये पूरा पोर्शन हट जाएगा। वो स्कूल डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है। 6 महीने में पेपर कराना है तो उसका कोई प्री एग्जाम भी लेना है क्या, तो वो उन पे निर्भर करता है। बट 6 महीने में आपके एग्जाम्स होंगे।
इसी कंटेंट के अनुसार आपका सिलेबस कंटेंट भी चेंज हो जाएगा। तो ये आपका एक इनिशियल स्टार्टअप है प्री एजुकेशन का पूरा। अब प्री एजुकेशन में आपने समझ में आ गया 3 इयर्स इसमें चलेगा, 1 और 2 ये हो गए। इसमें बच्चे की एज कितनी होगी? अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो 3 से लेके लगभग 6 साल तक का बच्चा, 3 से लेके 6, 3 4 5 6, है ना, ये ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लगभग 3 से हम लोग बोल सकते हैं ऐसा 3 से 8, है ना, 3 से 8 साल का बच्चा इसमें होता है। इसके बाद 8 से लेके आपका 11 साल तक का बच्चा, 11 से लेके 14 साल तक का बच्चा, और 14 से लेके 18 साल तक का बच्चा। ये एज क्राइटेरिया है बच्चे की कि 3 से 8 साल का बच्चा प्री एजुकेशन में होता है, 8 से लेके 11 तक आपका 3 4 5 में होता है, यानी कि 8 से 11 तक 3 4 5, और 11 से लेके 14 साल तक का जो बच्चा होता है 11 से 14 तक का, वो 6 7 8 करता है, और 14 से 18 साल तक का बच्चा 9 10 11 12 करता है, यानी कि 18 ईयर्स में आपका 12 कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा आपका एक बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर है। फिर मैं डिस्कस करता हूँ हायर एजुकेशन के बारे में। अब यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस है दोस्तों। चेंजेस क्या है कि ये जो बच्चा है जैसे 3 से लेके 8 साल तक का, इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए ये बात की गई है कि जिसमें प्री एजुकेशन और 1 2 आए, ठीक है, और 8 to 1, तो इसमें अपनी मातृभाषा ही रखी जाएगी। बच्चों को इंग्लिश, जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश ही पढ़ो, जरूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ो, जरूरी नहीं है कि आप हिंदी पढ़ो, जरूरी नहीं है आप कन्नड़ पढ़ो, आपको जो पढ़ना वो। या इसका मतलब सिंपल से इतना सा है, अभी तक राज्य सरकार अपने अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराती थी, जैसे महाराष्ट्र सरकार अलग, उत्तर प्रदेश अलग, मध्य प्रदेश अलग, बिहार अलग, ठीक है, उत्तराखंड अलग, ये अलग अलग सरकार का अलग अलग सिलेबस था। बट वन नेशन, ठीक है, वन नेशन की जब बात आती है तो यहाँ पर सिलेबस कंटेंट बिल्कुल सेम होने वाला है ऑल ओवर इंडिया का। यहाँ पे बच्चों को पूरी आजादी होगी कि आपको कौन सा सिलेबस, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, तो आप इजी वे में इसको चूज भी कर सकते हो, है ना। क्या होगा, एक मिनट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजी वे में, समझ में आ गया ना, तो आप कोई भी सब्जेक्ट इसमें चूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट को डिजाइन किया गया। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट इसमें यह है, जैसे मैंने बोला, इसमें मातृभाषा 3 से 8 तक, यानी कि प्री एजुकेशन से 2 तक आपको मातृभाषा, जो भी मातृभाषा आप जहां पर भी रहते हैं, है ना, आप तेलंगाना में रहते हैं, या आप केरला में रहते हैं, या आप असम में रहते हैं, या आप नागालैंड में रहते हैं, या उत्तर प्रदेश में रहते हैं, या गुजरात में रहते हैं, वहां की जो क्षेत्रीय भाषा होगी आप अपनी उस भाषा में स्टडी करेंगे, क्योंकि आपको ये आना चाहिए। 3 भाषा गवर्नमेंट कंपलसरी कर रही है, एक हिंदी और इंग्लिश और एक आपकी मातृभाषा, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। 8 से 11 की अगर हम बात करें तो 8 से 11 के केस में आपका यही है, यानी कि आपका 5 साल तक मातृभाषा है। ये मातृभाषा आपको जरूरी नहीं है, जैसे अभी आप देखते थे कि सिलेबस में जिंगल बेल वगैरह ये सब बच्चों को पढ़ाई जाती थी, अब आपको यहाँ पर जो है इतिहास वगैरह, भूगोल वगैरह यहाँ पे भी लेने का, चूज करने का आपको पूरा मौका मिलेगा। यानी कि आपको अपने बारे में, जैसे आप झांसी से हैं, ठीक है, जैसे झांसी से हैं तो आपको झांसी की रानी के बारे में ये पूरा पता होना चाहिए, है ना। एक सिलेबस कंटेंट होगा जिसमें देश के जितने भी महान व्यक्तित्व हैं, वेद पुराण है, उपन्यास है, ये सब सिलेबस कंटेंट में आपका रखा जाएगा, जिसमें आपका इसी एज में विकास हो, आपको वेदों के बारे में जानकारी हो। क्योंकि आज के स्टूडेंट्स को वेद के बारे में नहीं पता, वेदांग नहीं पता, उपन्यास नहीं पता, है ना, उनकी कोई जानकारी ही नहीं है किसी भी प्रकार की। अर्थवेद क्या है, ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, तो इस प्रकार से सिलेबस कंटेंट को प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। अभी इस पे बहुत स्पीड में काम भी चल रहा है। अभी तो ये एक पॉलिसी है और संसद द्वारा पारित होने के पश्चात ये कानून बन जाएगा और इसका सिलेबस कंटेंट भी आ जाएगा और 2020-21 से लागू भी हो जाएगा। तो हम 11-14 की बात करें, इस एज में क्या होता है, यानी कि 6 to 8, इसमें बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी। इंटर्नशिप किस चीज की इंटर्नशिप? बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए इंटर्नशिप कराई जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि आप भविष्य में किसी बिजनेस को कैसे डेवलप करें। इसी एज में बच्चों को वेब डेवलपर भी बना सकते हैं, जिसको जो मन करे वो सब्जेक्ट ले सकता है। जैसे आपने देखा है जर्मनी हो गया, है ना, और रशिया हो गया, जापान हो गया, यहाँ पर बच्चे एक छोटी सी एज से, है ना, 11-12 साल की एज से ही कोडिंग वगैरह सीखने लग जाते हैं
और सॉफ्टवेयर बनाने लग जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं यहाँ पे, जबकि हमारे भारत की ऐसी एजुकेशन व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस पॉलिसी के द्वारा हमारे देश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का बहुत अच्छे से विकास होने वाला है। ठीक है, तो इसमें बच्चों को इंटर्नशिप दी जाएगी, कंप्यूटर वगैरह लेके बढ़िया कोडिंग वगैरह सीख सकते हैं, ये सारी पॉलिसी इसमें आ रही है। और 9, 10, 11, 12 में मैंने जैसे बताया कि इसको 4 भागों में तोड़ दिया गया है, और ये सरकार पे डिपेंड करता है किस प्रकार की पॉलिसी डेवलप करना चाहते हैं। इसमें सेमेस्टर होंगे, 2 सेमेस्टर 9, 2 10, 2 11, 2 आपके 12, है ना। इस प्रकार से आपके ये कंप्लीट 14 से 18 साल की एज में, जैसे आप लोग बीटेक करते थे 4 साल का 8 सेमेस्टर होते थे, उसी प्रकार से ये हो गया। तो ये हो गया आपका एक बेसिक शिक्षा प्लान। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें उच्च शिक्षा के बारे में। तो जब भी हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा में आपका आ गया बीटेक, बीई, एमबीबीएस, है ना, जितनी भी है, बीई हो गया, तो ये ग्रेजुएशन लेवल पे हम चले गए। ठीक है, तो जितना भी है बीएससी और बीबीए, है ना, एमबीए, ये सब जितना भी आप करते थे, तो अब इसका पूरी तरीके से पैटर्न गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। हालांकि एमबीबीएस और लॉ, यानी कि मेडिकल सर्विसेज और लॉ में अभी कुछ छूट प्रदान की गई है, उसका ये अलग से प्रावधान तैयार कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशन अगर लाइन में हम बात कर रहे हैं तो एक अलग ही प्रावधान प्रिपेयर किया गया है। तो उसके लिए मैं आपको एक बेसिक लेवल से, एक बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ उसमें चेंजेस क्या है। अगर हम बात करें उच्च शिक्षा की, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे क्लियर है, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, 1 सेकंड, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं उच्च शिक्षा की, उच्च शिक्षा, ठीक है, तो उच्च शिक्षा में देखिए बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और ये उच्च शिक्षा मैं सोच भी रहा था कुछ इसी प्रकार का होना चाहिए, और गवर्नमेंट के बिल्कुल रूल बहुत बढ़िया सटीक है जिन्होंने इस प्रकार का सोचा। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अभी तक क्या होता था, 4 साल की डिग्री होती थी, 3 साल की डिग्री होती थी, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस ये सब आप करते हो, बीटेक बीई करते हो, एमबीबीएस करते हो, 4 साल का ये होता है। ठीक है, इसके बाद फिर एमटेक करते थे, 2 साल का, वो अलग होता था, फिर पीएचडी करते हैं 5 साल का, वो अलग, इस प्रकार से पैटर्न चलता था। अब गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को रिमूव कर दिया, बाइकआउट कर दिया, बहुत सारे चेंजेस दोस्तों कर दिए हैं। तो अगर मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर करते हैं, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? एक सर्टिफिकेट। अगर आप सेकंड ईयर भी कर लेते हैं तो आपको उसका, उस कोर्स का एक डिप्लोमा मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? डिप्लोमा मिलेगा। और अगर आप उसका थर्ड ईयर भी कर लेते हैं तो दोस्तों आपको एक डिग्री मिलेगी, थर्ड ईयर के बाद एक डिग्री मिलेगी। और अगर आप उसका फोर्थ ईयर करते हैं तो आपको मिलेगा डिग्री विथ रिसर्च, या डिग्री विथ रिसर्च, यानी कि आपका 1 साल का लास्ट में रिसर्च जोड़ देंगे, जिसमें जिस जॉब में भी आपका रिसर्च प्रेफरेंस मांगा जाएगा उसमें आपका 4 साल की डिग्री लग जाएगी, जिसमें रिसर्च नहीं मांगा जाएगा, नॉर्मल डिग्री, तो 3 साल की डिग्री लगेगी। अगर आपने 2 साल का ही किया है तो उसे डिप्लोमा माना जाएगा, और फर्स्ट ईयर ही किए तो उसे सर्टिफिकेट माना जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि अभी आप आईटीआई करते थे, फिर डिप्लोमा भी करते थे, कई लोग बीटेक भी करते थे, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर आप फर्स्ट ईयर ही करते हैं तो वो एक सर्टिफिकेट माना जाएगा, जैसे आईटीआई का होता है, टेक्निकल लाइन में बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से डिप्लोमा अलग से करते थे। अब ये कुछ अलग से नहीं रहेगा, ये पूरा प्रावधान गवर्नमेंट द्वारा हटा दिया गया, क्योंकि सभी को पता है टेक्निकल अगर बात करते हैं तो टेक्निकल बिल्कुल सेम होता है, चाहे आप आईटीआई कर रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो। बस अंतर इतना है कि सिलेबस कंटेंट कम या ज्यादा उसमें होता रहता है। आईटीआई में सबसे कम कंटेंट होगा, जबकि बीटेक में बहुत ज्यादा कंटेंट होगा। इसी प्रकार से इसको फ्रेम किया गया, तो ये बहुत ही आसान है, एक्स्ट्रा सिलेबसेस नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज इसमें कि राष्ट्रीय जो स्टूडेंट है उनकी छात्रवृत्ति पर भी बहुत अच्छा गवर्नमेंट ध्यान देने वाली है। छात्रवृत्ति पर, जैसे कोई स्टूडेंट एससी से है या ओबीसी से है तो उनकी छात्रवृत्ति पर भी यहाँ पे गवर्नमेंट ध्यान देगी, और उसका जो भी पहले का फीडबैक रहा हो, जितने मार्क्स उसके रहे हो, अच्छा बच्चे का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर अच्छा बच्चा है पढ़ने के लिए तो फिर इसमें कैटेगरी में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ये जरूरी नहीं है कि जनरल का स्टूडेंट है और वो गधा है, ठीक है, अगर वो गधा है तो उसे उसके हिसाब से पूरा प्रावधान होगा। अगर वो मान लो होशियार लड़का है, ठीक है, तो उसे स्कॉलर मिलेगी। अगर एससी स्टूडेंट है तो अगर वो बिल्कुल गधा है तो उसे उसके अनुसार स्कॉलर मिलेगी, और वो अगर होशियार है, ये आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। एक्चुअली गधा होशियार कुछ नहीं होता, जो भी उसका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा उसके आधार पर ही स्कॉलर की गणना की जाएगी।
इसका मतलब एक प्रकार से ऐसा भी हो गया कि एक जाति विशेष से भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। ठीक है, जो कि धीरे धीरे गवर्नमेंट के रूल्स जो है बहुत ही सटीक बैठते हैं एजुकेशन पॉलिसी पे, वो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट है ऑनलाइन शिक्षा व डिजिटल शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा पे भी बहुत अच्छे से एक पूरा प्रावधान तैयार किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और उच्च शिक्षा पर गवर्नमेंट के द्वारा 3.5 करोड़, ठीक है, 3.5 करोड़ न्यू सीट्स इसमें स्टार्ट होने वाली है, अवेलेबल होने वाली है। यानी कि न्यू सीट्स गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो बीटेक हो इंजीनियर्स वाले लाइन के लिए, चाहे वो CA के लिए हो, वो किसी भी के लिए हो, टोटल जो है 3.5 करोड़ न्यू सीट ऐड की जा रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अध्यापक शिक्षण। अध्यापक शिक्षण के लिए भी NCFT 2021 के द्वारा 4 वर्ष का एक इंटीग्रेटेड BEd कोर्स स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ये चलता था आपको मैंने बताया 4th ईयर का कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे अभी BEd चलता है 3 साल का, DEd चलता है 2 साल का, लेकिन ये सब पूरा खत्म कर रहे हैं, MPhil वगैरह ये सब खत्म कर रहे हैं। इसका कोई भी रूल्स रेगुलेशंस अब कार्य नहीं करेगा, ये सब बेकार हो जाएंगी डिग्रियां। ठीक है, सिर्फ जिसका 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd होगा वो टीचिंग करने के लिए योग्य होगा। जो टीचर है वो इस बात को ध्यान से सुन ले, जो प्राइमरी टीचर्स हैं या हायर सेकेंडरी टीचर्स थे 1 से लेके आपके 12th तक के, उन सभी के लिए BEd जो है 4th ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से प्रावधान है। अब ये जो है इसमें मैंने बताया अभी जो 34 साल की पॉलिसी चली आ रही थी, 34 साल का यानी 34 ईयर का, ये पुराना 1986 का जो पॉलिसी चली आ रही थी ये खत्म हो गया। और अब कौन सा आ गया, ये आ गया 29 जुलाई 2020। तो 29 जुलाई 2020 की पॉलिसी अब आ गई है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता ये किसने रखी, तो मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ एक नाम याद करना है। इसके पहले तो कई समितियां बनी हैं, कई सारी समितियां बनी, कई सारे लोग आए और जिन्होंने इस नीति के बारे में बताया कि इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन लास्ट में जो समिति आई और जिस पर जोर दिया और इसके बाद ये अभी हाल ही में लागू भी हो गया, जून 2019 में के रंगरंजन आए थे, जो कि हमारे भारत के एक प्रख्यात पद्म विभूषित, ठीक है, एक वैज्ञानिक हैं जिनके नेतृत्व में इसको लाया गया। तो इनका मैं आपको नाम बता दे रहा हूं विस्तार से। पद्म विभूषित है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, है ना, इस नाम को आप याद कर लो। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आप कोई स्टूडेंट तैयारी भी कर रहा है और ये सब नई शिक्षा पॉलिसी 2020 के बारे में अगर पूछा जाए तो आप इजीली इसके बारे में बता दोगे। ठीक है, तो इन्होंने इसके पॉलिसी के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया और उसके बारे में काफी सारी चीजें बताई और इसको फिर लागू करने का प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये आपकी नई शिक्षा प्रणाली जिसके बारे में हम लोग इसको समझ रहे थे। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि इसको मंजूरी कब दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, 29 जुलाई 2020। तो आई थिंक जितने भी टीचर्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, अगर किसी को कोई क्वारीज है, कुछ पूछना है, डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। कोई स्टूडेंट है बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैंने इसको पूरा कंप्लीटली स्टडी किया है और उसके बेस पर आपको ये पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया है, समझाया हुआ है। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।